हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आपको मैंने इवेंट्स के बारे में बताया था, फैन के और मिस्टर निकोलस के बारे में। जो क्वाइन डेस्क का इवेंट था 6 मई और 7 मई को क्या क्या अपडेट आया, क्या क्या फेरबदल हुआ, क्या है वर्जन 23 का अपडेट कब तक होगा, और साथ साथ अगर मैं बात करूं सीडी गेम का टोकन जिसकी अगर मैं बात करूं बीटा फेस लॉन्च होने वाला है। तो गाइस क्या क्या अपडेट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप पाई के होल्डर हैं, अगर आप पाई के सपोर्टर हैं, अगर आप जीसीबी के सपोर्टर हैं तो कमेंट में जरूर करके जाना, पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि पूरी वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6 मई की, जिसपे कॉइन डेस्क के इवेंट में फैन आई और उन्होंने क्या बताया कि क्रिप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब हमारी इधर जो भी हमारा स्पेस है, क्रिप्टो स्पेस, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, आने के बाद फंडिंग रेस करते हैं, चाहे वो मार्केट में आए प्री लॉन्च के थ्रू या सिर्फ लॉन्च हो जाए। फंडिंग रेस होती है, एक मोटा अमाउंट आता है, उसके बाद क्या होता है, गायब हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही में अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको भी देखने को मिला होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी प्रोजेक्ट का कोई पता ही नहीं है कब आए कब चला जाए। कितना बड़ा प्रोजेक्ट भी धराशायी हो जाता है और फंड लेके उड़ जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं हो पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म हाइप लेते हैं, जल्दी से आते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। क्या वही फंड रेस करके भाग जाते हैं। रियल यूटिलिटी नहीं होती है, मतलब उनका कोई यूज केस होता ही नहीं है, बस प्रोजेक्ट सिर्फ स्कैम करने के लिए आता है। लेकिन गाइस वही बात उन्होंने बताया अपने पाई के बारे में। पाई सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, हम नहीं बोल रहे कि ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए है, मतलब ट्रेडेबल है मगर सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं है। आप फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेड इसके लिए नहीं बनाया गया। इसके लिए किसके लिए बनाया गया? ये सिर्फ बनाया गया है कि आप ट्रेड के साथ साथ रियल्स ऐप में भी उसका यूज कर पाए, और साथ साथ ब्लॉकचेन जो उनका सबसे बड़ा यूज केस है, यूटिलिटीज जितनी भी यूटिलिटीज हैं उसके अंदर आप पाई के इकोसिस्टम को यूज कर पाए, पाई के कॉइन को यूज करें। पाई का ब्राउजर में जितनी एप्स हैं उसके अंदर यूज केस में पाई कॉइन आए, यही है उसका स्ट्रॉन्ग यूज केस। इसलिए वो बोलते हैं कि हमारा जो पाई नेटवर्क है वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी यूटिलिटीज, गेम, एप्स, ब्लॉकचेन, रियल यूज केस में हमारा पाई नेटवर्क काम आएगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग मेन यूज केस बनेगा, जिससे पाई नेटवर्क आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। यह कहा 6 मई में कॉइन डेस्क के इवेंट में फैन ने। अब मिस्टर निकोलस ने क्या कहा? मिस्टर निकोलस के ऊपर बहुत लोगों की नजर थी कि 7 तारीख को 7 मई को जब मिस्टर निकोलस आएंगे तो क्या कहेंगे। उनकी भी स्पीच के बारे में मैं आपको लेके आया हूं कि उन्होंने क्या कहा। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टर निकोलस की। उन्होंने अपनी चिंता जताई, ये टाइम जो आने वाला टाइम है वो एआई का रहने वाला है, इसलिए हम एआई के साथ चल रहे हैं। हम अपनी ब्लॉकचेन में भी इंटीग्रेट कर चुके हैं एआई, केवाईसी में भी कर चुके हैं एआई, और आने वाला टाइम एआई का ही रहने वाला है, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन गाइस उन्होंने ये चिंता भी जताई कि जब एआई आ जाएगा तो एआई और रियल ह्यूमन में आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा एआई है और कौन सा रियल ह्यूमन है। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जा चुके होंगे, बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा कि आपका कैप्चा वगैरह नॉर्मल क्लियर होके माइनिंग भी बोट करने लगेगा। तो फिर रियल ह्यूमन और माइनिंग के बोट को कैसे अंतर किया जाएगा, उस एआई को कैसे किया जाएगा, इसके पीछे पाई नेटवर्क बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? उन्होंने बोला हमारे पास 60 मिलियन यूजर हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 18 मिलियन केवाईसी यूजर हैं, जो मतलब रियल ह्यूमन है। उनका जो अकाउंट है वो रियल है, वो बोट के थ्रू नहीं चलाया जा रहा। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे एआई बढ़ेगा हमें रियल ह्यूमन अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर रियल ह्यूमन चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो माइनिंग करने के लिए कुछ बोट बनाया हो और उसको एआई माइन कर रहा हो, विड्रॉल कर रहा हो और अपना मजा उड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम रियल ह्यूमन के ऊपर काम कर रहे हैं, केवाईसी पास, और अगर हम एआई से आगे जीत पाना चाहते हैं तो हमें अपने पास यूजर जो है केवाईसी पास रखने चाहिए, और वो पाई नेटवर्क के पास 18 मिलियन केवाईसी यूजर हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट उनका। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन 23 अपग्रेड 18 मई को ये अपग्रेड होना था, मगर मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया आपको ब्लॉकचेन के बारे में
कि 15 मई को ये अपडेट हो भी जाएगा। लेकिन अब मिस्टर निकोलस ने क्या बोला कि हम 15 तारीख से भी, 15 मई से भी पहले ये अपडेट आपके लिए लेके आ जाएंगे। उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। और ये जो बाकी जो जितने भी वर्जन्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये वीडियो है, ये आई बटन है, जाके देख लेना। पाई इकोसिस्टम के बारे में बताया मैंने पूरा, जितने भी वर्जन्स आएंगे वो सारी चीजें बताई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी जो वर्जन है 23 वर्जन, उसमें क्या क्या आने वाला है मिस्टर निकोलस उसके बारे में कहते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब नए कॉइन्स आ जाएंगे, उनकी ब्लॉकचेन पे नए कॉइन्स बनने लग जाएंगे, डी ऐप बनने लग जाएंगे और पाई इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि यहां पर मेन नेट लॉन्च हो जाएगा। अगर गाइस यहां पर 23 वर्जन के बारे में बात करें तो इकोसिस्टम कैसे मजबूत होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप जैसे BNB स्मार्ट चेन और इथेरियम चेन इस पे कॉइन्स देखते हैं, ऐसे ही आप पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे भी कॉइन्स देखेंगे। आप बोल पाएंगे ये कॉइन पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में, पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पे जो कॉइन लॉन्च होगा उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त रखी गई है। उसमें जितने भी कॉइन आएंगे सिर्फ फंड लेके उड़ नहीं पाएंगे। यही चीज जो है, श्योरिटी जो है मिस्टर निकोलस देते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके सारे कॉइन और उससे रिलेट, उससे जितना भी फंड रेस होगा वो टोटल ब्लॉक करा जाएगा, उसको लॉक किया जाएगा, उसको ऑनर भी निकाल नहीं पाएगा। इसकी वजह से जो फंड आ रहा है वो और जितने कॉइन, ना कॉइन की हैवी सेलिंग होगी ना फंड को चुराया जा सकेगा। तो इसी वजह से हम अपने इकोसिस्टम को इतना मजबूत बना रहे हैं और ईमानदार लोग जोड़ रहे हैं, जो ऑनर्स हैं और जो अपने कॉइन्स को ईमानदारी से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वही हमारे इकोसिस्टम में आएंगे। और उसके साथ साथ जो बड़ी अपडेट है वो CD गेम की तरफ से है। CD गेम जो मैंने आपको बताया था, CD गेम के इकोसिस्टम में एक कॉइन आने वाला है जो CD गेम का होगा। हो सकता है ये CD गेम जो प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क का भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसका इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन ये इनसाइड न्यूज ही है, अभी तक पूरी न्यूज क्लियर नहीं है। लेकिन गाइस वहीं बात करें CD गेम, इनका जो है बीटा वर्जन लॉन्च हो रहा है। बीटा वर्जन लॉन्च होने का मतलब क्या है कि बीटा वर्जन लॉन्च होगा तो उसका कॉइन भी आएगा। अगर कॉइन आएगा CD गेम का, क्योंकि CD गेम का जो है वो एक प्लेटफॉर्म हो रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, वो गेमिंग प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन और साथ साथ उस गेमिंग प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम में चलने के लिए जो कॉइन आएगा वो भी आएगा। और यहां पर जो 23 वर्जन अपडेट होता है उस पे ही कॉइन बनाया जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि वर्जन 23 आएगा और यहां पर अनाउंसमेंट CD गेम की कि बीटा वर्जन आ रहा है प्लेटफॉर्म, उसके इकोसिस्टम में कॉइन भी आएगा और कॉइन यकीनन वो पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पे ही बनाया जाएगा। इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको आने वाले टाइम में, उसकी न्यूज मेरे पास से आपको मिल जाएगी। अभी तक देखिए मैंने आपसे वादा किया था जो मिस्टर निकोलस और फैन जो इवेंट में बोलेंगे उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या नया आ रहा है, क्या क्या आने वाला है, सब कुछ। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है ब्लॉकचेन के लिए तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी ज्यादा शानदार, नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।